हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर की हुडी कहाँ गई। हुडी तो बेटा यहीं रखी है, लेकिन मैं पहन नहीं पाया। वो मेरी ड्रेस है ना। जैसे ही मैं अपने स्टूडियो में आता हूँ तो वो मेरा ड्रेस है। मैं ड्रेसअप होता हूँ और फिर लेक्चर लेता हूँ। बट आज सच बताऊँ, अभी हिम्मत है ही नहीं मेरे अंदर। मेरा फीवर ही नहीं ठीक होने में आ रहा बेटा। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कई कई बार पता है क्या होता है, इंसान ना बहुत प्रेशर ले लेता है। और वही मतलब चाहते ना चाहते हुए एक इनडायरेक्ट प्रेशर सा बिल्डअप हो गया। 26 जनवरी से मैंने अनाउंस किया था ना डिजिटल का बैच, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तबीयत खराब हो गई, उसके बाद भी मैं लेक्चर्स लेता चला गया। एक प्रेशर था भाई। आज आज इतने दिन हो गए लेक्चर नहीं डाला, 1 2 दिन हो गए लेक्चर नहीं डाला। बस यही सोच सोच के बस मैं जबरदस्ती काम करता गया। और हुआ यही है कि बस 3 ही लेक्चर डले हैं अभी तक डिजिटल के, है ना। आज 5 तारीख हो गई है। और वही बात है, रिकवरी हो नहीं रही। कल पूरा दिन मतलब मेरा वेस्ट ही गया है। कुछ काम कर ही नहीं पाया। आज भी नहीं हो रहा। देखते हैं, कल या परसों में थोड़ा ठीक लगेगा तो लेक्चर्स लूंगा। और सॉरी बेटा, मैं मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर ठीक होता तो जरूर मैं लेक्चर्स ले रहा होता। मतलब सच बताऊं तो मेरा अंदर से भी बहुत मन कर रहा है। डीएसए के लिए इतने स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। डिजिटल के लेक्चर्स का बहुत स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ है ना। 2 3 दिन और देखता हूँ, मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट करता हूँ। और फिर रिकवरी करके मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर्स को। अच्छा, 1 2 बातें मैं और करता हूँ आज आप लोगों के साथ। आज मैं जैसे खाली बैठा हूँ, है ना, कुछ काम तो हो नहीं रहा। पुराने पुराने ईमेल्स देख रहा था जैसे जैसे स्टूडेंट्स के आ रखे हैं। और उसमें ना मेजोरिटी ऑफ ईमेल्स पता है किन स्टूडेंट्स के हैं। 2020 पास आउट, 2021 पास आउट, है ना। 2022 पास आउट। मतलब ड्रॉपर्स, सीधी बात करूँ तो ड्रॉपर्स। और क्या कह रहे हैं वो कि सर हमने ड्रॉप किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, हुई नहीं है। तो सोच रहे हैं गेट कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरी स्ट्रीम की है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो उनको लगता है कि ये बहुत इजी है और इसकी तरफ शिफ्ट होके और अपना एमटेक सीएस करके एक बड़ी अच्छी सी जॉब ले लेते हैं। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बेटा बुरा मत मानना। जो बीटेक कंप्यूटर साइंस करके बैठे होते हैं ना, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है गेट कंप्यूटर साइंस करने में। और उसके बाद फिर मतलब दिक्कत इन द सेंस भाई, इतना इजी नहीं है, हलवा नहीं है भाई। सीधी बात है, अगर आपको लगता है कि आईटी में घुसना घुसना इतना इजी है तो फिर सारे घुस जाएंगे ना भाई। है ना, सभी के पैकेज लग जाएंगे 40 40 50 50 लाख के। तो फिर क्या फर्क रह जाएगा। है ना। तो ऑफ कोर्स मतलब मैं, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे मत सोचो कि ये बहुत इजी है, हम बहुत आराम से कर लेंगे। अगर तुमसे 2 साल लग के तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप कंप्यूटर साइंस, गेट कंप्यूटर साइंस फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब सब कर लोगे। मैं आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहा, प्लीज डू नॉट टेक मी अदरवाइज। एक भी क्वेश्चन मार्क लगाओ अपने माइंड में, ठीक है, उसके बाद सोचो। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, बाकी इन स्टूडेंट्स का भी कोई कसूर नहीं है। क्योंकि बहुत जगह ये सुनने को मिलता है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, कर लो, क्योंकि सबको अपना पैसा बनाना है। मैं सीधी बात और कड़ी हुई बात करता हूँ बेटा। है ना। मेरे कोर्सेज होते हैं 555 रुपए के। अब 555 रुपए में मेरा कोई महल खड़ा नहीं हो जाएगा। है ना। तुम ले लोगे एडमिशन तो 555 मिलेंगे, कोई मेरा महल खड़ा होगा नहीं। तुम नहीं लोगे तो मेरा कोई महल बिगड़ेगा नहीं। तो मतलब मेरे को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और मैं कड़ी हुई बात और सीधी बात करता हूँ, और मेरे को मेरे बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, मेरे को पैसे से इतना प्यार नहीं है। नहीं तो मैं मतलब वीडियो बना बना के इतनी प्रमोशंस करूँ, कहने की हद नहीं। है ना। और बहुत लोग खरीदेंगे कोर्सेज को। बट मेरे को ये सब पसंद नहीं है। मैं तरीके से चलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आदमी हूँ एकदम सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मत लगाओ बेटा एक अपने दिमाग में कि आपसे इतना टाइम ये सब नहीं हुआ, अब लगता है कि ये हो जाएगा। फ्रैंकली इतना इजी नहीं है। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी स्ट्रीम के हो, अगर आपको लगता है कि आपसे अपना स्ट्रीम का गेट मुश्किल लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये आसान है, थोड़ा सोच के देखो। आप ईस्ट चल रहे हो और आपको वेस्ट चलने के लिए कहा जा रहा है। आपने इन सब्जेक्ट्स का कभी जिंदगी में नाम नहीं सुना होगा। जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे को यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, आज तक जिंदगी में उनके बारे में तुम्हारे को एबीसीडी भी नहीं पता। अब उनको खोल के पढ़ना ही नहीं है, पूरा डाइव इन डीप करके उनके उसके अंदर घुसना है। और उसके बाद सवाल बनने शुरू होंगे तुमसे गेट के। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला, वो सब तो होना नहीं। आप जानते होगे इतना, अगर आप थोड़ा बहुत गेट से मतलब आप जानते हो तो। ठीक है, तो इतना इसको ऐसे मत सोचो कि ये बहुत इजी काम है, ये नहीं हो रहा चलो ये कर लेते हैं, वो नहीं हो रहा चलो वो कर लेते हैं। मतलब एज ए साइड, मतलब प्लान बी की तरह इसको सोच के और बहुत इजी वे में लेकर के चलोगे कैजुअल स्टाइल से, ऐसा नहीं होगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, हो सब कुछ सकता है। द ओनली थिंग इज़ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कड़वी बात, सच्ची बात, ठीक है? आसान नहीं है। ऐसे मत सोचो कि डेड ईज़ी है, बहुत आराम से और बहुत ईज़िली कर लेंगे। किसी भी कोचिंग में एनरोल हो जाते हैं, जैसे-जैसे वो लोग पढ़ाएँगे हम पढ़ते जाएँगे और होता चला जाएगा। अब मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा बेटा, मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा। मेरे को लगभग 10 साल मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है। जो जो भी अदर ब्रांचेस के सो कॉल्ड टॉपर्स होते थे ना, 9 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए वाले, बीटेक में 9.5 सीजीपीए, 9 सीजीपीए इज़ नॉट अ जोक। वो ले करके अपने आते थे कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। भाई मैकेनिकल सिविल वाले क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे पीएसयू जाएँगे, है ना? मतलब इतना तो उनका कुछ है नहीं ज़्यादा, भई जॉब्स का और वो सब का, तो कंप्यूटर साइंस में है तो आते हैं। तो वो बेटा बहुत पीछे होते थे क्लासेस में। उनको चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आती थी। शुरू के 5-6 महीने वो बहुत परेशान रहते थे। बाद में ऑफ कोर्स पिकअप कर जाते थे चीज़ों को, धीरे-धीरे सब ऑफ कोर्स सब पिकअप कर लेते हैं, कोई इम्पॉसिबल तो है नहीं चीज़ें। बट द थिंग इज़ उनको बहुत परेशानी होती थी, तो आपको भी परेशानी होगी, तो अगर आपको लगता है कि आप ये परेशानी झेल सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। सीधी बात, स्पष्ट बात, ठीक है? मैं बार-बार बता रहा हूँ, मेरा कोई इसमें लालच नहीं है, मेरा कोई इसमें कोई वो नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज़ ये चीज़ मत मान करके चलना, ये मेरे को पता है बहुत लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत कम है, सिविल मैकेनिकल का सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना? ये बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा है, वैसा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? गेट का पेपर है, आईआईटी में आपको घुसना है, तो इट इज़ नॉट अ जोक, मज़ाक नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप 5-6 महीने हेल लॉट ऑफ मेहनत कर सकते हो और आप जो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके बराबर आ सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनती इसमें पैर रखने की, ठीक है? ये है मेरा क्लियर कट रिव्यू आप लोगों के लिए, ठीक है? और बाकी जो अपने हैं ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले, तो उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है और या मुश्किल लग रहा है, चलो गेट कर लेते हैं, बहुत रॉन्ग थिंकिंग है बेटा, ठीक है? अगर प्लेसमेंट्स की तैयारी में इतनी मेहनत है, तो गेट में इतनी ज़्यादा है, ठीक है? प्लीज़ इसको ऐसे मत सोचो कि हो जाएगा, कर लेंगे, ईज़ी है, नहीं है, ओके? तो करनी पड़ेगी मेहनत, अगर आप रेडी हो, देन यू शुड गो फॉर इट। और मैं क्लियर कट बातें बोलता हूँ, मैं कोई इस तरीके की बातें नहीं घुमा-फिरा करके मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सीधी बात आप लोगों से कर रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा नुकसान है, और मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बोला मेरे को 500-600 रुपए में मेरा कोई घर नहीं बस रहा, ना तुम्हारा कोई उजड़ रहा, ठीक है? तो प्लीज़ इस बात को समझो, ध्यान से देखो और उसके हिसाब से डिसाइड करो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय-बाय। ये आई ओपनिंग वीडियो था सब लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी ऐसे ज़बरदस्ती भटक रहा है, एट लीस्ट वो लाइन पे आ जाए, उसको असलियत पता लग जाए। ठीक है? बाय-बाय।